नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब द पावर ऑफ पेशेंस से मिली कुछ अहम बातों पर गौर कर रहे हैं। ये सिर्फ आप जानते हैं इंतजार करने के बारे में नहीं है। किताब का तर्क है कि ये सही समय आने तक शांत रहना, संयमित रहना और हाँ, पॉजिटिव बने रहने की कला है, एक स्किल है। और आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ये स्किल कितना जरूरी हो गया है। किताब इसी पर रोशनी डालती है कि कैसे हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और फिर होता क्या है, तनाव, नाकामी और बाद में अफसोस। तो आज हम समझेंगे कि ये धैर्य आखिर चीज क्या है और कैसे काम करती है। बिल्कुल। और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो यही है कि धैर्य कोई मजबूरी नहीं, कमजोरी तो बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। जहां जल्दबाजी हमें अक्सर गलतियों की तरफ ले जाती है, वहीं धैर्य वो हमें सोचने समझने का वक्त देता है। इससे हम हालात को ज्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं। तो ये सिर्फ धीमे चलना नहीं हुआ, मतलब सोच समझ कर कदम उठाना। किताब क्या बताती है, धैर्यवान लोग कैसे अलग करते हैं चीजों को? हाँ बिल्कुल, यही फर्क है। किताब इसे अच्छे से समझाती है। देखिए, जो धैर्यवान व्यक्ति है वो मौके का इंतजार करता है, पर ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं। वो सिचुएशन को समझता है, तैयारी करता है, और जब सही वक्त आता है ना, तब पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ता है। जबकि जो जल्दबाज हैं वो अक्सर अधूरी जानकारी पर या बस भावनाओं में बहकर ही फैसला कर लेता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, और रिश्तों के मामले में? आजकल रिश्तों में तनाव वैसे भी काफी आम बात हो गई है। धैर्य वहां कैसे मदद करता है? रिश्तों में तो धैर्य की अहमियत मेरे ख्याल से और भी ज्यादा है। किताब साफ कहती है कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब रिश्तों में दरारें डालता है। हाँ बिल्कुल। धैर्य हमें सिखाता है कि कैसे दूसरे की बात सुनें, उसे समझें और सहनशील बनें। जब हम एकदम से रिएक्ट करने के बजाय सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ते अपने आप गहरे होते हैं। ये असल में दूसरों के लिए इज्जत दिखाने का भी एक तरीका है ना? बिल्कुल सही कहा। यानी धैर्य सिर्फ अपने लिए नहीं है, दूसरों के साथ भी हमारा व्यवहार इससे बेहतर होता है। अच्छा, और करियर या जो बड़े लक्ष्य होते हैं जिंदगी में, उनके बारे में किताब क्या कहती है? आजकल तो हर कोई चाहता है सब कुछ फटाफट मिल जाए। हाँ, और किताब इसी फटाफट वाली सोच को चैलेंज करती है। लेखक साफ कहते हैं कि बड़े लक्ष्य, चाहे वो करियर में हो, बिजनेस में हो, वो रातों रात पूरे नहीं होते। ये तो है। उनके लिए लगातार कोशिश चाहिए, और सब्र, दोनों चीजें जरूरी हैं। ये धैर्य ही है जो हमें मुश्किल वक्त में भी हिम्मत देता है कि टिके रहो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। अच्छा। सफलता एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। किताब का सार यही है इस मामले में। तो मतलब सिर्फ मेहनत करते जाना ही काफी नहीं है, उस मेहनत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए धैर्य भी उतना ही जरूरी है। ये बात दिलचस्प है। किताब धैर्य के किसी और फायदे का भी जिक्र करती है क्या? हाँ बिल्कुल। एक बहुत अहम फायदा है मन की शांति, इनर पीस जिसे कहते हैं। किताब के मुताबिक जब हम धैर्य रखना सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा मन बेवजह की उथल पुथल से बचता है, शांत रहता है। अच्छा। और जब मन शांत होता है, तभी हम बेहतर फैसले ले पाते हैं, है ना? हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हाँ, ये तो है। यहां तक कि किताब ये भी बताती है कि धैर्य तनाव को कम करके हमारी क्रिएटिविटी, यानी कुछ नया सोचने की जो क्षमता है, उसको भी बढ़ा सकता है। वो कैसे? क्योंकि जब दिमाग शांत होता है, तभी तो नए आइडियाज आते हैं। उथल पुथल में कहाँ कुछ सूझता है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर ये किताब हमें सिखा रही है कि जब दुनिया हमें तेज भागने को कह रही हो, तब शायद सोच समझकर धीमे चलना और संयम रखना, यही ज्यादा समझदारी का काम है। ये सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही मौके के लिए खुद को तैयार करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। निष्कर्ष यही निकलता है कि जिंदगी में कामयाबी और संतुलन दोनों के लिए धैर्य एक छुपा हुआ लेकिन बहुत ही शक्तिशाली टूल है, एक औजार है। ये हमें न सिर्फ बड़ी चीजें हासिल करने में मदद करता है, बल्कि जिंदगी को ज्यादा सुकून से जीने का रास्ता भी दिखाता है। मेहनत तो जरूरी है ही, पर उसके साथ धैर्य का जो संतुलन है, वही असली सफलता की कुंजी है। किताब यही समझाती है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या जिंदगी की कोई ऐसी पिछली सिचुएशन याद आती है जहां आपको लगता है कि अगर थोड़ा और धैर्य दिखाया होता तो शायद नतीजा कुछ और होता, शायद कुछ बेहतर? इस पर जरूर सोचिएगा।